शिवाय। मैं पूजा दुबे अपने चैनल एस्ट्रो सुने अनसुने में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम राहु ग्रह के बारे में बात करेंगे। इनके कुछ शुभ प्रभाव भी होते हैं, अशुभ प्रभाव भी होते हैं। इनके नाम से ही लोग डर जाते हैं, लेकिन अगर यह सही स्थान पर बैठे हों तो शुभ प्रभाव भी देते हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। राहु एक छाया ग्रह है। जो भी साथी ग्रह के साथ ये बैठते हैं तो ये उन्हीं के अनुसार फल देने लगते हैं, वहाँ के साथी ग्रह को प्रबल बनाते हैं। राहु का स्वरूप जो होता है, कलात्मक रूप में इसे बिना धड़ वाले सर्प के रूप में भी दिखाया जाता है, जो रथ पर बैठे होते हैं और रथ को श्याम वर्ण के कुत्तों द्वारा 8 कुत्तों द्वारा खींचा जा रहा होता है। इन्हें वैदिक ज्योतिष में राहु को नवग्रह में स्थान दिया। वास्तविकता यह है कि राहु एक असुर है और एक प्रचलित कथा है और ज्योतिष अनुसार कि यह एक असुर थे जिनका नाम स्वरभानु था। और जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय जब अमृत का कलश निकला तो कुछ अमृत की बूंदों को इन्होंने देवताओं के बीच में बैठकर धोखे से ग्रहण कर लिया और इसको राहु को अमृत पीते हुए चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया, तो उन लोगों ने इनका गला काट दिया। तब से ये कटे हुए सिर के साथ राहु कहलाते हैं। इनका धड़ नहीं होता और गले के में चुकी अमृत की बूंदें जा चुकी थी, इसलिए ये अमर हो चुके और फिर इन्होंने शिव की आराधना करके नवग्रहों में अपना स्थान निश्चित कर लिया। इनके साथ एक खास बात है कि दिन में एक 24 मिनट की अवधि होती है प्रतिदिन, जो राहु काल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उस समय ये राहु उस अवधि में विद्यमान होते हैं और यह अशुभ माने जाते हैं। क्योंकि आसुरिक प्रवृत्ति थी इनमें, तामसिक प्रवृत्ति थी, असुर थे, इस वजह से इनको अशुभ माना जाता है। और इनको अगर आपकी कुंडली में अगर कुंडली नहीं है तब भी आप इनको थोड़ा बहुत अपने अनुसार समझ सकते हैं कि वो लक्षण मैं बताती हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि आपके राहु थोड़े से कमज़ोर हैं, राहु का असर है आपके जीवन पर। तो जैसे कोई काम आप स्टार्ट करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते हैं, अंत तक आते आते मन भ्रमित हो जाता है। आपकी आँखें अगर हाथी से मिलती जुलती हैं या थोड़ी एक दोनों आँखों में छोटी बड़ी हैं, और अगर आपके पेट में, दांत में, सांसों में तकलीफ है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है, आप कोई भी कार्य करते हैं मगर हर जगह आप धोखा खाते हैं, आपके घर में बहुत सारा कबाड़ जमा हो जाता है, आप कितनी भी सफाई करते हैं फिर भी कबाड़ जमा हो जाता है, तो एक प्रकार से ये खराब राहु के लक्षण हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो खराब हो जाते हैं, अगर घर में अचानक से लाल चींटियाँ निकल आए तो यह भी खराब राहु के लक्षण हैं। अगर वास्तु दोष है या फिर आप अगर कोई निर्माण कार्य नहीं कराना चाहते हैं फिर भी आप तोड़ फोड़ कराना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी खराब राहु के कारण ही होता है, जो मन की चंचलता को, मन को चंचल कर देता है। ज्योतिष के दृष्टि में राहु के स्थान से ही पूर्व जन्म के कार्यों को माना जाता है। जैसे ज्योतिषी बताते हैं आप पूर्व जन्म में ये थे और पूर्व जन्म के आपके ये कार्यों का फल है, तो यह राहु के स्थान से कुंडली में यह देखा जाता है। चूँकि असुर कहीं भी आते जाते रहते हैं, कहीं भी अचानक से प्रकट हो जाते हैं, तो यह एक अपरिवर्तित नहीं हो सकते हैं, ये परिवर्तनशील हैं, स्थिर प्रवृत्ति के हैं, लेकिन इनके पास अंतर्दृष्टि होती है, वह काल की रचनाओं के बारे में सोच सकते हैं। इनमें एक पूर्वाभास की योग्यता होती है, जिस भी
कुंडली में ये प्रबल होते हैं, उन व्यक्तियों में पूर्वाभास की योग्यता को ये विकसित करते हैं। यह छुपे रहस्यों, तंत्र मंत्र, काला जादू, भूत प्रेत आदि के भी कारक हैं। चूंकि यह तामसिक प्रवृत्ति के हैं और इस क्रूर होते हैं, कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये उग्र स्वभाव का होना लाजमी है। इस प्रकार के व्यक्ति जो है चालाक होते हैं, भौतिकता के अग्रसर होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, लालची होते हैं और अपनी तरक्की के लिए ये कुछ भी रास्ता अपना सकते हैं। साम दंड भेद कोई भी नीति अपना सकते हैं। राजनीति में, पुलिस में बहुत से लोगों के कुंडली में यह ग्रह बलवान होते हैं, जिस वजह से उनको उस तरीके की नौकरी करनी पड़ती है, नौकरी उनको वो मिलती है, उनको ये सुविधा देता है, उनको इस तरीके की जॉब प्रदान करता है। ये इनमें एक खास बात है कि ये हार नहीं मानते हैं और इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं। चूंकि इनका सिर्फ मुख होता है, तो जिस ग्रह में बैठते हैं वो ग्रह इनके मुख में आ जाता है, तो निश्चित रूप से उस ग्रह जो है असंयमित हो जाते हैं। और जैसे सूर्य के साथ बैठते हैं तो उनका बल हर लेते हैं, चंद्र में बैठते हैं तो मन में उथल पुथल मचा देते हैं, विचार और भावनाओं को तितर बितर कर देते हैं, एक सही रास्ते पर चलने नहीं देते हैं, उन्हें परेशान कर देते हैं, व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देते हैं। और कभी कभी तो व्यक्ति अगर बहुत ही खराब स्थिति का रहा हो तो वो पागल बन जाता है, पागल हो जाता है, पागल खाने पहुंच जाता है। अगर गुरु के साथ बैठते हैं तो गुरु चांडाल योग बनाते हैं, जो विवाह और ज्ञान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने इनका गला काटा था, इसलिए जब भी इनको मौका मिलता है तो सूर्य और चंद्र को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनके सूर्य और चंद्र को जैसे ही ग्रहण करते हैं तो वो उनके गले से निकल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ नक्षत्र जो इनके नक्षत्र स्वामी हैं, मिथुन राशि इनका नक्षत्र स्वामी है, कुछ नक्षत्र जैसे आद्रा, स्वाति, सतविसा ये शुभ फल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनसे हम अगर कुछ नकारात्मक शक्तियों से इनकी हमें परेशानी हो रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए एक साधारण सा उपाय है कि आप लाल चंदन का तिलक लगाएं और लाल चंदन की जड़ को भुजाओं पर बांधें और घर में नित्य शंख बजाएं। शंख से ऐसे भी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। चूंकि इनमें तामसिक प्रवृत्तियां होती हैं तो घर में शंख बजाने से इनका प्रवेश थोड़ा निषिद्ध रहता है। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, संभव हो तो मंगलवार का व्रत करें, सुंदरकांड का पाठ करें, पुखराज भी धारण कर सकते हैं। और चूंकि ऐसा नहीं है, जब ये सही स्थान पर बैठते हैं तो बहुत ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। आप उस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो भी करते हैं अचानक करते हैं। इनका आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। हाँ, थोड़ा इनके साथ चोरी, धोखा, जो उठापटक आपकी ज़िंदगी में होता है, थोड़ा सरकार से खतरा, इस तरीके के अशुभ फल होते हैं इनके। लेकिन अगर सही करना हो तो आप कम से कम हनुमान जी की पूजा, शिव जी की आराधना,